हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज 1 मई 2020 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटे, हमने पिछली कक्षा में अध्याय 4 पढ़ा और उसके शब्दार्थ किए, और आज हम अध्याय 4 के का पुस्तिका कार्य करेंगे, यानी कि बुक वर्क करेंगे। तो बेटे, इस बुक वर्क में प्रश्न अलग अलग है। कुछ प्रश्न आपके इसी अध्याय से संबंधित है और कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। अब जैसे ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है विकल्प का, यानी कि 3 विकल्प मिलेंगे आपको, 3 ऑप्शन मिलेंगे और उन ऑप्शन में से हमें एक सही उत्तर बताना है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर क्या बनाए गए, क्या बनाने की प्रथा थी। तो इसमें पहले का जो उत्तर आएगा वो 3 नंबर पर मंदिर है वो आएगा। तो मंदिर पर आप अपनी बुक में टिक लगा लें। उसके बाद दूसरा है कि जो आज से कितने वर्ष पहले पहाड़ों को काटकर ये मंदिर बनाने की प्रथा कितने समय से चली आ रही थी। तो है 2,200 वर्ष पहले। तो हमारा जो सही उत्तर है वो 2,200 वर्ष पहले। फिर है तीसरा कि जो ये गुफा है अजंता गांव के पास कौन सी नदी के पास ये स्थित है। तो उस नदी का नाम है बहादुर नदी, बहादुर नदी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पिछले जन्म की कथाएं कहाँ स्थित हैं। तो वो है जातक में। तो हमारा सही जो उत्तर होगा वो है जातक। उसके बाद जो 6 नंबर पर जो प्रश्न है उसमें हमें जो प्रश्न है कि अजंता मंदिर की दीवारों पर क्या चित्र अंकित हैं, वो अपने शब्दों में लिखने हैं उसमें। तो ये स्वयं करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। उसके बाद आता है सही और गलत। तो बेटे, जो प्रश्न जो लाइनें दी हुई हैं उनमें सही और गलत बताना है। तो सही क्या है और गलत क्या है। तो इसमें है कि मनुष्य ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। मनुष्य ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। तो ये सही है या गलत है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो है सही। फिर है सबसे पहले पहाड़ों को खोदकर खोखला कर दिया गया। ये बात भी सही है, पहाड़ों को काट करके फिर बनाया गया मंदिर। तो ये भी सही है। तीसरा है अजंता में बुद्ध के जीवन की कुछ पहलुओं को दर्शाया गया। कुछ पहलुओं को नहीं बल्कि उसके पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक के कार्य को उसमें दर्शाया गया है, इसलिए ये गलत बता रखा है उसमें। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था। तो ये भी यानी कि ईसा से करीब 2 वर्ष पहले। तो ये वाला सही। उसके बाद है अजंता की गुफाओं को कलाकारों के संदर्भ में अधिक महत्व नहीं दिया गया। ये गलत है। तो ये थे हमारे प्रश्न। और उसमें जो अगला जो प्रश्न है आपकी बुक में वो हमारा आएगा कि कुछ जैसे भी वचन है, वचन बदलने के लिए एक वाक्य दिया मिलेगा आपको, और वाक्य में आपको एक शब्द जो रेखांकित किया हुआ है उस रेखांकित शब्द को बदलकर हमें वचन बदलकर उसको दोबारा से लिखना है। तो ये आप स्वयं करेंगे अपना प्रश्न। ये प्रश्न अपने आप आपको करना है। उसको पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या गलती है, और जो शब्द रेखांकित किया हुआ है उस रेखांकित शब्द को लिख करके दोबारा से वाक्य बनाना है, उसका वचन बदल करके। उसे आगे जो प्रश्न रहेगा वह है शब्द छांट कर कि मैंने उसके देखे। तो उसमें जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान में आपको भरना है हस्ताक्षर, कि मैंने उनको क्या करते हुए देखा, हस्ताक्षर करते हुए। उसके बाद है नंबर 2 जो रिक्त स्थान में आएगा कि बेसहारा वृद्ध ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ उसमें प्राण भरना है। 2 ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, उनमें से हमारा सही उत्तर कौन सा है वो आपको चुन के उसमें भरना है। तो उसमें जो 2 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन याद है। नंबर 3 उसमें दिया हुआ है कि उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। तो उसमें पक्षी दिया हुआ है और दूसरा पक्षियों। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा पक्षी। उसके बाद है साधु, यानी कि सम्मेलन में हजारों आए। साधु और साधुओं। तो सही उत्तर साधु है या साधुओं, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा साधु।
उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वार्षिक उत्सव में अनेक कन्याओं ने भाग लिया या अनेक कन्या भाग लिया। नहीं, हमारा सही उत्तर होगा अनेक कन्याओं ने, यानी कि बहुवचन, बहुत सी कन्याओं ने भाग लिया तो कन्याओं आएगा। उसके बाद है विवाह की निकट है, तिथि या तिथियां। तो विवाह की जो तिथि या तिथियों में से जो सही उत्तर हमारा रहेगा वो होगा तिथि, एक वचन। उसके बाद आएंगे, उसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा वो हमारा रहेगा लिंग बदलने का, यानी कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग का अध्याय। बाकी सभी हमारे आगे अध्याय जो व्याकरण में आएंगे तब हम डिटेल से उनको पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ जो बदलने से संबंधित कार्य है वो ही करना है। तो कवियत्री शब्द दिया हुआ मिलेगा आपको, कवियत्री का लिंग बदलेंगे तो कवि आएगा। उसके बाद आपका आता है सिंह, सिंह का लिंग बदलना सिंहनी। दूसरा नंबर हमारा रहेगा मोर, मोर का तो लिंग बदलेंगे तो मोरनी। तीसरा सिंह, सिंहनी। चौथा हाथी, हाथीनी। पांचवा सम्राट, सम्राज्ञी। और छठा विदु, विद्वान, विदुषी। सातवां विधाता, विधात्री। और आठवां है इंद्राणी, इंद्र। तो ये थे हमारे जो लिंग बदलने वाले। अब आगे जो प्रश्न रहेंगे, जैसे उसमें कुछ शब्द हैं, उनको हमें ये बताना है कि ये संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। तो संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है वो हमें बताना है। अब इसमें आगे रहेगा कुछ शब्द हैं जो कि संज्ञा के भेद बताने हैं। बताओ, ठीक है। तो पहला शब्द है पर्वत, दूसरा शब्द है गुच्छा, तीसरा है कड़वाहट, चौथा है रामायण, रामायण। पांचवा है बाजार, छठा है पुरुष, पुरुष। और सातवां है पिटाई। और आठवां है भीड़, आठवां है भीड़। तो इनमें हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। तो जैसे बेटा पर्वत, पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। गुच्छा समूहवाचक,